हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ1M पर। आज हम देखने वाले हैं कैलेंडर का पार्ट 2। आशा है कि पहला पार्ट में आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब पार्ट 2 देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए फिर देरी किस बात की, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं हम आज महाभारत, कैलेंडर का महाभारत। चलिए कल के एपिसोड को हम रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कल हम जो पढ़ लिए थे उससे आगे क्वेश्चन रहेगा अगर आपका 16 जनवरी को रविवार तो 15 अगस्त को कौन सा दिन, 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, 16 जनवरी को रविवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। इसका आंसर सीधा हो जाएगा आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता है, DI हो जाएगा डाटा इनसिफिशिएंट है, यानी आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं। इसलिए कि आपको ये नहीं पता है कि ये 16 जनवरी क्या है, 2005 है, 6 है, 7 है, 8 है। क्योंकि अगर जनवरी के बाद अगर हम फरवरी में जाएंगे तो अगर साल हमें पता नहीं रहेगा तो फरवरी में हम कैसे लेंगे कि ये 28 दिन वाला है या 29 दिन वाला है। अगर मान लीजिए 2012 रहेगा तब तो ये 29 दिन वाला हो जाएगा, 11 रहेगा तो ये 28 दिन वाला होगा, 10 रहेगा तो ये 28 दिन वाला हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आंकड़े अधूरे हैं। अगर इसी में अगर इसको हम सीधा कर दें, सही करके अगर लिख दें, अगर इसी में रहेगा 16 जनवरी 2011 को रविवार है, रविवार तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा उसी साल में। तो इसमें आपको आसानी से आ जाएगा। आसानी से क्या आएगा, देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना। देखिए जनवरी कितने दिन का होता है, जनवरी होता है 31 दिन का। तो 31 दिन में हम 16 दिन तो पहले ले चुके हैं, तो बचा कितना, 15 दिन। फरवरी है 2011 है, मतलब कि ये लीप ईयर नहीं है, ये जनरल ईयर है, क्योंकि जनरल ईयर वही होगा जो चार से भाग लगेगा लास्ट के 2 अंक में, तो 11 में नहीं लगेगा, तो यानी ये जनरल ईयर है। तो फरवरी यानी 28 दिन का ही है, मार्च 31 दिन का है, अप्रैल 30 दिन का है, मई 31 दिन का है, जून 30 दिन का है, जुलाई 31 दिन का है, और अगस्त में 15 अगस्त तक ही बोला है तो 15 ही देंगे। अब देखिए सिंपल सा ट्रिक है, सप्ताह में 7 दिन होता है तो हम यहाँ से निकालेंगे 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 1, 28 है, 7 चौके 28, शेष कितना बचा 0। चलिए यहीं पर सामने में लिख देते हैं, यहाँ 1 बचा शेष, यहाँ 0 बचा, 7 चौका 28, यहाँ 3 बचा शेष, 7 चौका 28, यहाँ 2 बचा शेष, 7 चौका 28, यहाँ 3 बचा, 7 चौका 28, यहाँ 2 बचा, 7 चौका 28, यहाँ 3 बचा, और ये 15 दिन है यानी 7 दूना 14, यहाँ 1 शेष बचा। अब देखिए इसमें भी, देखिए इसमें भी आपको जो 7 दिन पूरी जाए तो उसको काट देना है। जैसे देखिए 3 2 5 2 7, तो ये तीनों को काट देना है क्योंकि 7 दिन पूरी गया मेरा। फिर देखिए 3 3 6 और 1 7, इसको भी काट देंगे, 7 दिन पूरी गया, बच गया 1 दिन, यानी 1 के दिन शेष है। तो रविवार में क्या करेंगे, रविवार प्लस 1, रविवार में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा सोमवार। आसानी से हो जाएगा। आप ऐसे भी अगर आप याद कर लीजिएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए जनवरी में 15 दिन, तो मन में बैठाइएगा जनवरी में 15 दिन, अच्छा 1 दिन, 7 दूना 14, 1 शेष बचा। फरवरी में 28 दिन यानी 0 शेष बचा। मार्च में 31 दिन, 7 चौका 28, 3 शेष बचा, डायरेक्ट बना लीजिएगा। तो अप्रैल में 30 दिन, 7 चौका 28, 2 30, 2 दिन शेष बचा। फिर जो है मई में 31 दिन, 7 चौका 28, 3 दिन शेष बचा। फिर जून में 30 दिन, 7 चौका 28, 2 दिन शेष बचा। फिर जुलाई में 31 दिन, 3 शेष बचा, और अगस्त में 1 दिन शेष बचा। अब यहाँ हम कर लेंगे 3 2 5, 5 2 7, ये कट गया, 3 3 6 7 कट गया, 1 बचा, तो रविवार में 1 जोड़ देंगे, सोमवार हो जाएगा। इस तरीका से ही बना सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा कि सर जी तो 1 साल वाला था तब ना आप बना दिए, अगर वही में अगर पूछ देगा कि 16 जनवरी 2011 को रविवार था तो 16 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, 4 साल बाद। तो इसका भी ट्रिक है, इसका भी आसानी से समझाते हैं, आप बने रहिए चैनल पे, पूरा समझ में आएगा। देखिए ना पूरा हम सवाल को तेल मानी से लगा के हम तगड़ा बना देते, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन है
10 जनवरी 2010 को रविवार है, तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले ऐसा प्रश्न लाने के लिए हमें एक थ्योरी याद रखना पड़ेगा। ईयर क्या होते हैं? ईयर एक होता है 365 दिन का, जो जनरल ईयर होता है। जो जनरल ईयर होता है वो 365 दिन का होता है, और लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है। जब देखिए, अगर हम सवाल मान लीजिए, अगर जनवरी फरवरी करेंगे तो 2015 तक में, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त करेंगे, तो दिसंबर तक जाएंगे तो 2010 गुजरेगा, फिर जनवरी से स्टार्ट करेंगे, फिर 11 गुजरेगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम साल बाय साल जाएंगे। जैसे मान लीजिए जनरल वर्ष में 365 दिन होता है, तो 365 में मान लीजिए 7 से अगर हम भाग देंगे तो कितना मतलब हो जाएगा, 52 सत्ते हो जाएगा कितना, 364। शेष कितना बच जाएगा, यदि रिमाइंडर जो है शेष 1 आ जाएगा। यानी अगर हम जनरल ईयर अगर हम पार करेंगे अगर 1 साल, तो शेष 1 बचेगा। अगर 366 में अगर हम 7 से भाग देते हैं, तो यहाँ अगर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर मतलब शेष फल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम कोई साल को, अगर मान लीजिए 2010 है, उसके बाद 2011 पार करेंगे तो 2011 जनरल ईयर होता है, वहाँ 1 शेष मानेंगे। 12 पार करेंगे तो 12 लीप ईयर होता है, वहाँ 2 शेष मानेंगे, बल्कि हम जनवरी फरवरी नहीं करेंगे। चलिए, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 जनवरी 2010 को रविवार है, तो देखिए 10 जनवरी को ना है, तो 10 जनवरी तो पहले छूट गया, तो ये जनरल ईयर है, क्योंकि 2010 4 से नहीं कटेगा, तो जनरल ईयर है मतलब 10 दिन पहले हट गया है, तो जनरल ईयर में 365 दिन होता है, 10 दिन पहले हट गया है, बच गया 355 दिन। 355 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेष बच जाएगा, रिमाइंडर जो आ जाएगा शेष 5 बच जाएगा। आप 355 में 7 से भाग देगा तो 5 शेष बचेगा, यानी कि 2010 में हमें 5 शेष बचा, ठीक है। 2011, क्योंकि 2010 के बाद 2011 आएगा, तो वहाँ हमें क्या, वो जनरल ईयर है तो वहाँ हमें 1 शेष बचेगा। उसके बाद आएगा 2012, तो 2012 क्या है, लिप ईयर है, तो वहाँ हमें 2 शेष बचेगा। उसके बाद आएगा 2013, वो जनरल ईयर है, वहाँ हमें 1 शेष बचेगा। उसके बाद आएगा 2014, वो भी जनरल ईयर है, क्योंकि 14 में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो वो भी, उसमें भी 1 शेष बचेगा। उसके बाद होता है 2015, इसमें हमें 15 मार्च तक ही लेना है, तो 15 मार्च तक, तो देखिए आपको पता है कि जनवरी में 28 दिन होता है, 31 दिन होता है, तो 31 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 का 28, यानी 3 शेष बचेगा। उसके बाद फरवरी में 2015 क्या है, जनरल ईयर है, जनरल ईयर है तो मतलब कि 28 दिन का होगा, तो 7 का 28, 0 शेष बचेगा। और उसके बाद है 15 मार्च तक, तो 15 मार्च 7 दूना 14, 1 शेष बचेगा। अब देखिए अब तो सवाल बन गया। अब क्या करेंगे, हम 7 पूरा के काटते चलेंगे, 5 और 2 7 कट गया। अब देखिए 1 2 2 3 5 1 6, अच्छा 1 2 3 3 6 7, यानी ये भी कट गया पूरे, 7 ये भी कट गया। शेष क्या बच गया, 0 शेष बच गया, तो रविवार में हम 0 दे देंगे। रविवार प्लस 0, यानी रविवार में 0 जो नहीं, तो रविवार ही रह जाएगा। अब देखिए, ये जो दिया गया है 10 जनवरी 2010 को रविवार, ये निर्धारित नहीं है कि रविवार होगा, ये मानना पड़ेगा आपको सही कि ये सही दिया है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कैलेंडर में देख लीजिएगा, मोबाइल में देख लीजिएगा, चुट से बना लीजिएगा, तो इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा। और आपको जो 30-31 दिन बाद जो है वो आप मुक्का याद रखिएगा, क्योंकि आप एग्जाम में ये मुक्का तो ले जाइएगा, हाथ तो आपका जाएगा ही, इसलिए इस पे जो हम कल बताए थे कि ये जनवरी 31, उचका पर 31 और गहिरका में 30, याद रखिएगा। चलिए, आप तो कहें कि चलिए सर आगे मुँहे गए तो हम तो समझ में आ गए, चलिए जोड़ लिए, 2010 से गए तो 2015 तक गए तो हम आगे मुँहे जोड़ लिए। अगर हम पीछे मुँहे जाते तो उसका क्या फंडा था, तो पीछे मिला तो उससे मतलब पीछे मुँहे वाला का भी वही फंडा होता है जो इसमें करते हैं। मान लीजिए 2015 में वो दिन था, तो 2012 में कौन सा दिन होगा, तो उसका बस वही, हम 2012 से स्टार्ट करेंगे, 15 तक चले जाएंगे। चलिए उस वैसा भी एक हम प्रश्न देख लेते हैं, समझ में आपको आ ही जाएगा। चलिए थोड़ा सा आप लोग को आईना दिखा दें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर रह जाए, क्वेश्चन अगर इस प्रकार रह जाए कि 5 मई शनिवार है, तो
17 नवंबर कौन सा दिन होगा। ये बस प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, अब ये नहीं कहेगा कि इसका आंसर डी आ जाएगा। यह माने हैं कि 5 मई को शनिवार मान लीजिए कोई भी लीप ईयर में कोई भी ईयर में है तो 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा, क्योंकि ऐसे भी इसमें फरवरी का चर्चा है नहीं तो इसका डी आया था, ऐसे भी नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 5 मई को है तो 5 मई में कितने दिन का होता है। मई देखिए मुक्का में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 दिन का होता है। 5 दिन उसमें हमें पहले से हटा हुआ तो 26 दिन बचा। 26 में 7 से भाग देंगे, 7 या 21, 5 शेष बचा। प्लस मई के बाद था जून 30 दिन का आएगा तो 7 चौका 28, 2 शेष बचा। जून के बाद क्या आएगा जुलाई होता है 31 दिन का, 7 चौका 28, 3 शेष बचा। अगस्त भी होता है 31 दिन का, 7 चौका 28 यानी 3 शेष बचेगा। सितंबर होता है 30 दिन का, इसमें 2 शेष बचेगा। अक्टूबर 31 दिन का, इसमें 3 शेष बचेगा। नवंबर में आपको केवल 17 दिन तक ही देखना है, 17 नवंबर तक, तो 7 दूना 14 यानी 3 शेष बचा। अब यहाँ हमें क्या करना है, 5 और 2 7, 7 पूरा है काटना है, 3 2 5, 3 2 5, अच्छा इसमें नहीं मिल रहा है, चलिए इसको इस प्रकार से कर दे, 3 3 6, 3 3 6 2 8 3 11 3 14, 14 क्या 14 माने कट जाएगा, 7 दूनी 14 यानी कितना हुआ 0 शेष बचा। 0 शेष बचा यानी शनिवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो शनिवार का शनिवार ही रहेगा ना। इसी प्रकार से मान लीजिए, इसी पर आधार पर हम एक क्वेश्चन देते हैं, जरूर आप लोग से बन जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन में है यदि 17 मई को शनिवार तो 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा। 17 मई तो 17 मई के बाद कितना दिन बच गया मई में, 14 दिन। 14 दिन में अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 0। मई के बाद जून होता है 30 दिन का तो 2 शेष बचेगा। उसका जुलाई 31 दिन का 3 शेष बचेगा। अगस्त 31 दिन का 3 शेष बचेगा। सितंबर 30 दिन का 2 शेष बचेगा। अक्टूबर 31 दिन का 3 शेष बचेगा। और नवंबर में 17 नवंबर तक ही है तो यहाँ क्या है 3 शेष बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ हम काट लेंगे, हम पहले 7 जोड़ के 2 2 4 3 7। अब देखिए 3 3 6 3 9 हुआ तो 9 में अगर 7 से भाग देंगे, 9 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आएगा शेष फल। तो हम क्या करेंगे, शनिवार में हम 2 जोड़ देंगे, शनिवार में 2 जोड़ देंगे तो रविवार सोमवार यानी सोमवार आ गया ना। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए अगर मान लीजिए अगर यहीं पे रहेगा 17 नवंबर शनिवार तो 17 मई को कौन सा दिन होगा। अब आ गया ना उल्टा, 17 नवंबर को शनिवार तो 17 मई को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसमें हमें जो मान लीजिए शनिवार पहले दिया, 17 नवंबर ही दिया, आज तो पीछे मुझे घट रहा है तो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, हम मई से ही शुरू करेंगे। नवंबर दिया है उससे मतलब नहीं, जो हम पहले आता हम वही से शुरू करेंगे। चलिए फिर से अगर हम शुरू करते 17 मई से ही, तो अभी वैसे आप बनाए नहीं थे, आपको शेष फल 2 आया था, लेकिन फिर भी समझ लीजिए 17 मई से अगर शुरू करते हैं तो 17 मई से अगर हम शुरू करेंगे तो मई में 31 दिन यानी 14 दिन शेष बचेगा तो 7 दूनी 14 यानी 0 शेष बचा। मई के बाद जून, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, याद रखिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 17 नवंबर तक जाएंगे। जून होगा 30 दिन का यानी 2 शेष। जुलाई होगा 31 दिन का यानी 3 शेष। अगस्त होगा 31 दिन का यानी 3 शेष। सितंबर होगा 30 दिन का यानी 2 शेष। अक्टूबर होगा 31 दिन का यानी 3 शेष। और नवंबर में है 17 नवंबर तक तो 7 दूना 14 यानी 3 शेष बचेगा। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अगर ये वीडियो, तो आप पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, फिर आपको अधिक से अधिक समझ में आएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा समझ लीजिए कि आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, पहले काट लेंगे 2 3 5 और 2 7, फिर 3 3 6 3 9 बचा। 9 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा यानी शेषफल आएगा 2। अब जो बताइए, इससे पहले हम पढ़े थे 17 मई को शनिवार तो 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा, आगे मुझे बढ़ रहे थे ना, लेकिन इसमें क्या हुआ 17 नवंबर को शनिवार, 17 मई को कौन सा दिन होगा, पीछे मुझे घट रहा है तो यहाँ भी हम पीछे मुझे घटा देंगे। शनिवार है तो
तो शनिवार में से हम 2 घटा देंगे। शनिवार से पहले शुक्र और शुक्रवार से पहले गुरुवार, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। ठीक है ना, बस यही फंडा है, जो पीछे मुँह घट रहा तो पीछे मुँह घटा देंगे। चलिए आज की क्लास यही समाप्ति होती है। कैलेंडर आपको ज़रूर है कि समझ में आ ही जाएगा, 1-2 वीडियो और देंगे तो आपको पूरे दिमाग में पूरे समझ में आ जाएगा, और कोई भी एग्जाम दीजिएगा वहाँ आप गलती करके नहीं आइएगा। और कैलेंडर से 2 क्वेश्चन तो निश्चित ही पूछा जाता है, इसलिए इसको ज़रूर देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए मित्र में, दोस्त में। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।